वेलकम बैक क्लास 8th। हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो कितनी सिमिलर थी। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, थोड़ी अलग भी थी एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन जो पॉलिसी, जो भी वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लाई जा रही थी, उनकी विचारधारा काफ़ी सिमिलर थी उस चीज़ के लिए। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, वो उसके बहुत अगेंस्ट थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज बेस्ट within Indian tradition. He emphasized the need to teach science, technology at शांति निकेतन along with art, music and dance. मतलब गांधी जी तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो दोनों की बेस्ट चीज़ को यूज़ करना चाहते थे। बहुत सारे इंडिविजुअल और थिंकर्स जो थे about the way national education could be fashioned. Some wanted changes within the system set up British and felt that the system could be extended so as to include wider sections of the people. Others urged that alternative system be created, that people were educated into culture that was truly national. मतलब कुछ लोग चाहते थे कि जो तरीका है वही चलने देना चाहिए, कुछ चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के तरीके को बिल्कुल हटा देना चाहिए था। Who was to define what was truly national? मतलब ये कौन बताने वाला था कि एक्चुअली में नेशनल एजुकेशन है क्या? The debate about this national education ought to be continued till after. ये लगभग चलता ही रहा इंडिपेंडेंस के बाद भी। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। अंटिल इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट 1870 देयर वाज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल फॉर मोस्ट 19th सेंचुरी। मतलब कोई ऐसा जब तक 1870 तक कोई एक्ट नहीं आया एजुकेशन का, तो एक क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर being widely prevalent, poor children could not be sent to school for their earning as was critical for their survival of family. वो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर इसलिए नहीं ख़त्म होता क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि अर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। नंबर ऑफ स्कूल्स वाज लिमिटेड, दोज रन बाय चर्च और सेटअप बाय वेल्दी इंडिविजुअल्स। मतलब वो स्कूल्स बहुत कम थे। और इट वॉज द ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ एजुकेशन that schools were opened by the government. कंपल्सरी स्कूलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब ये जब गवर्नमेंट ने स्कूल खोले तब कंपल्सरी जो स्कूलिंग थी वो स्टार्ट हुई। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर ऑफ द पीरियड वॉज थॉमस आर्नोल्ड, हु बिकम द हेड मास्टर ऑफ द प्राइवेट स्कूल रग्बी, फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम विच हैड डिटेल्ड स्टडी ऑफ ग्रीक रोमन क्लासिक्स रिटन 2000 ईयर्स अर्लियर। वो क्या कहते थे आर्नोल्ड जो थे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी जनरली परस्यूड इन आर इंग्लिश स्कूल्स दैट इट ड्रॉज माइंड्स सो कंटिन्यूअली टू ड्वेल अपॉन द पास्ट। मतलब वो पास्ट से दूर करते हैं। हम आज के टाइम में लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं, लिव नियरली मोर और 2000 ईयर्स अगो। आर्नोल्ड फेल्ट दैट स्टडी classics disciplined in mind. In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage, needed to be controlled. वो कहते हैं कि एजुकेटर्स जो चाहते थे कि डिसिप्लिन एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो एक पुराना तरीका है, जो सैवेज तरीका है, उसको ख़त्म किया जा सके। एजुकेशन जो स्पेशली डिसिप्लिन माइंड को करने के लिए, कि दिमाग में डिसिप्लिन लाने के लिए है, कोई रास्ता सही उनको पता चले, ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो काम थे नेटिव को वो सुधारना चाहते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड के तरीके से जो इंडियंस हैं वो पढ़ें और कुछ सीखें। ये हमारा चैप्टर था। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।